बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 23 मार्च 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे सच्चे सैल्वेशन आर्मी बन सबको इस पाप की दुनिया से पुण्य की दुनिया में ले चलना है। सबके डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। बाबा ने प्रश्न पूछा, कौन सा निश्चय हर एक बच्चे की बुद्धि में नंबरवार बैठता है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, पतित पावन हमारा मोस्ट बिलव्ड बाबा हमें स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। ये निश्चय हर एक की बुद्धि में नंबरवार बैठता है। अगर पूरा निश्चय किसी को हो भी जाए तो माया सामने खड़ी है। बाप को भूल जाते हैं, फेल हो पड़ते हैं। जिन्हें निश्चय बैठ जाता है वो पावन बनने के पुरुषार्थ में लग जाते हैं। बुद्धि में रहता है अब घर जाना है। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति गुड मॉर्निंग। बच्चे ये तो जानते हैं कि सतयुग में सदैव गुड मॉर्निंग, गुड डे, गुड एवरीथिंग, गुड नाइट, सब गुड ही गुड है। यहाँ तो ना गुड मॉर्निंग है ना गुड नाइट है, सबसे बुरी है नाइट। तो सबसे अच्छा क्या है? बाबा ने पूछा, सबसे अच्छा क्या है? सवेरा, जिसको अमृत वेला कहा जाता है। तुम्हारा हर समय गुड ही गुड है। बच्चे जानते हैं इस समय हम योग योगेश्वर और योग योगेश्वरियाँ बन रहे हैं। ईश्वर जो तुम्हारा बाप है वो आकर योग सिखाते हैं, अर्थात तुम बच्चों का एक ईश्वर के साथ योग है। तुम बच्चों को योगेश्वर के बाद ज्ञान ज्ञानेश्वर बाप का पता चला है। तुम बच्चों को योगेश्वर के बाद ज्ञान ज्ञानेश्वर बाप का पता पड़ा है। योग लगा, फिर बाप तुमको सारे सृष्टि की नॉलेज समझाते हैं, जिससे तुम भी ज्ञान ज्ञानेश्वर बनते हो। ईश्वर बाप बच्चों को आकर ज्ञान और योग सिखाते हैं। फिर बाबा ने पूछा, कौन सा ईश्वर? निराकार बाप। अब बुद्धि से काम लो। गुरु लोगों की तो बहुत मत है। कोई कहेंगे श्री कृष्ण से योग लगाओ, फिर उनका चित्र भी दे देंगे। कोई साईं बाबा, कोई महर्षि बाबा, कोई मुसलमान का बाबा, कोई पारसी का, सबको बाबा बाबा कहते रहते हैं। कहेंगे सब भगवान ही भगवान है। अब तुम जानते हो मनुष्य कभी भी भगवान हो नहीं सकता। इन लक्ष्मी नारायण को भी भगवान भगवती नहीं कह सकते। भगवान तो एक निराकार है। वो तुम सब आत्माओं का बाप है। उनको कहा जाता है शिव बाबा। तुम ही जन्म जन्मांतर सत्संग करते आए। कोई ना कोई सन्यासी, साधु, पंडित आदि जरूर होंगे। लोग जानते हैं कि ये हमारा गुरु है, हमको कथा सुना रहे हैं। सतयुग में कथाएं आदि होती नहीं है। बाप बैठ समझाते, सिर्फ भगवान व ईश्वर कहने से रसना नहीं आती है। वो बाप है तो बाबा कहने से संबंध स्नेहपूर्ण हो जाता है। तुम जानते हो हम बाबा मम्मा के बच्चे बने हैं, जिसने हमको स्वर्ग के सुख, जिससे हमें स्वर्ग के सुख मिलते हैं। ऐसा कोई सत्संग नहीं होगा जो समझते हो कि हम इस सत्संग से मनुष्य से देवता व नरकवासी से स्वर्गवासी बनते हैं। अभी तुम्हारा सत्य बाप के साथ संग है और सबका असत्य के साथ संग कहा जाता है। गाया भी जाता है, सत्संग तारे जिस्मानी संग बोरे। बाप कहते हैं, बच्चे आत्म अभिमानी देही अभिमानी बनो। मैं तुम बच्चों को आत्माओं को सिखाता हूँ। ये रूहानी नॉलेज रूहों प्रति सुप्रीम रूह आकर देते हैं। बाकी सब है भक्ति मार्ग, वो कोई ज्ञान मार्ग नहीं है। बाप कहते हैं, मैं सब वेदों शास्त्रों को, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला हूँ। अथॉरिटी मैं हूँ। वो है भक्ति मार्ग की अथॉरिटी। बहुत शास्त्र आदि पढ़ते हैं तो उनको कहते हैं शास्त्रों की अथॉरिटी। तुमको बाप सच आकर सुनाते हैं। अभी तुम जानते हो सत्य का संग तारे, और डैश डैश करके बाबा ने फिर कहा, झूठ का संग डुबोए।
अब बाप द्वारा तुम बच्चों को तुम अब बाप तुम बच्चों द्वारा भारत को सैल्वेज कर रहे हैं। तुम हो रूहानी सैल्वेशन आर्मी, सैल्वेज करते हो। बाप कहते हैं कि भारत जो स्वर्ग था वो अब नरक बना हुआ है, डूबा हुआ है। बाकी ऐसा कोई सागर के नीचे नहीं है। तुम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो, जो एकदम ऊंचाई पे थे, देव आत्मा थे से सो आकर के एकदम तमो प्रधान आके नीचे आ गए हो। सतयुग त्रेता है, सतो प्रधान ये है बड़ा स्टीमर है, तुम स्टीमर में बैठे हो। ये पाप की नगरी है क्योंकि सब पाप आत्माएं हैं। वास्तव में गुरु तो एक है। फिर बाबा ने कहा उनको कोई जानते नहीं है। हमेशा कहते हैं ओ गॉड फादर, ऐसे नहीं कहते गॉड फादर कम प्रिसेप्टर, नहीं, सिर्फ फादर कहते हैं। वो पतित पावन है तो गुरु भी हो गया। सर्व का पतित पावन सदगति दाता एक है। इस पतित दुनिया में कोई भी मनुष्य सदगति दाता व पतित पावन नहीं हो सकता। बाप कहते हैं कितनी एडल्ट्रेशन या करप्शन है। अब मुझे कन्याओं माताओं के द्वारा सबका उद्धार करना है। फिर बाबा ने कहा तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाई बहन हो गए, नहीं तो दादे का वर्षा कैसे मिले। दादे से वर्षा मिलता है 21 पीढ़ी अर्थात स्वर्ग की राजाई। कमाई कितनी बड़ी है ना, ये सच्ची कमाई है सच्चे बाप द्वारा। ये सच्ची कमाई है जो सच्चे बाप द्वारा हो रही है। बाप बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है, प्रैक्टिकल में करके दिखाने वाला है। ऐसे नहीं कि गुरु मर गया तो चेले को गद्दी मिले, वो है जिस्मानी गुरु और ये है रूहानी गुरु। अच्छी रीति इस बात को समझना है क्योंकि ये बिल्कुल नई बातें हैं। तुम जानते हो हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाता, हमको शिव बाबा ज्ञान का सागर पतित पावन इस शरीर द्वारा पढ़ाते हैं। तुम्हारी बुद्धि शिव बाबा की तरफ है, उन सत्संगों में मनुष्य तरफ बुद्धि जाएगी, वो सब है भक्ति मार्ग। अब तुम गाते हो तुम मात पिता हम बालक तेरे, ये तो ये एक है ना, परंतु बाबा कहते हैं कि मैं कैसे आकर तुमको अपना बनाऊं, मैं तुम्हारा पिता हूँ तो इनके तन का आधार लेता हूँ। ये ब्रह्मा हमारी स्त्री है तो बच्चा भी है, क्योंकि शिव बाबा ने आके इनको अपना बनाया। तो ये माता भी है वह हमारी, और बाबा कहते ये मेरी स्त्री भी है और बच्चा भी है। तुम इन द्वारा शिव बाबा बच्चों को एडॉप्ट करते हैं, तो ये बड़ी मम्मा भी हो गई। इनकी कोई माँ नहीं है। सरस्वती को जगदम्बा कहा जाता है, उनको तुम्हारी संभाल करने के लिए मुकर्रर किया। सरस्वती ज्ञान ज्ञानेश्वरी ये है छोटी मम्मा। ये बड़ी गुहिया बातें हैं, ये बड़ी गुहिया बातें हैं ना। तुम भी अभी ये गुहिया पढ़ाई पढ़ रहे हो, तुम्हें विद रिस्पेक्ट पास होना है। ये लक्ष्मी नारायण विद रिस्पेक्ट पास हुए हैं, उन्हों को सबसे बड़ी स्कॉलरशिप मिली है, कोई सजा नहीं खानी पड़ी। बाप कहते हैं जितना हो सके मुझे याद करो। इसको भारत का प्राचीन योग कहा जाता है। बाप कहते हैं तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। मैंने तुमको राजयोग सिखाया जिससे तुमने प्रारब्ध पाई। फिर ज्ञान खलास हो गया, फिर परंपरा कैसे चल सकता है। हाँ, वहाँ कोई शास्त्र आदि होते नहीं हैं, और धर्म वाले इस्लामी बौद्धि आदि जो हैं उनका ज्ञान गुम हो जाता है, उन्हों का परंपरा चलता है, सबको मालूम है। परंतु बाप कहते मैं तुमको जो ज्ञान सुनाता हूँ वो कोई नहीं जानते हैं। भारत दुखी बन जाता है, सब उनको आकर सदा सुखी बनाता हूँ। बाप कहते मैं साधारण तन में बैठा हूँ, तुम्हारा बुद्धि योग बाप के साथ रहे। आत्माओं का बाप है परमपिता परमात्मा, सर्व बच्चों का वो बाप है, उनके सब बच्चे ठहरे ना। सब आत्माएं इस समय पतित हैं। बाप कहते मैं प्रैक्टिकल में आया हुआ हूँ, विनाश सामने खड़ा है। जानते हो आग लगेगी, सबके शरीर खत्म हो जाएंगे, सब आत्माओं को जाना है वापिस घर।
ऐसे नहीं कि ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, वह ज्योति में समा जाएंगे। ब्रह्म समाजी आदि ज्योति जगाते हैं, उनको ब्रह्म मंदिर कह देते हैं। वास्तव में है ब्रह्म महतत्व, जहाँ सब आत्माएं रहती हैं। वह हमारा पहले मंदिर वो है, पवित्र आत्माएं वहाँ रहती हैं। पहले मंदिर वो है माना परम धाम में, जहाँ हम आत्माएं शिव बाबा के साथ रहती हैं। ये बातें और कोई भी मनुष्य नहीं समझते हैं। ज्ञान का सागर बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं कि अब हो तुम ज्ञान ज्ञानेश्वरी, फिर बनते हो राज राजेश्वरी। तुम्हारी बुद्धि में है कि पतित पावन मोस्ट विलव्ड बाबा आकर हमको स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। कईयों की बुद्धि में ये भी नहीं बैठता है। इतने बैठे हैं, इनमें से कोई 100% निश्चय बुद्धि नहीं है, कोई 80% है, कोई 50% है, वो भी नहीं है। वो तो बिल्कुल फेल्योर हुआ। 50 से भी नीचे है जो है बाबा कहते हो तो फेल ही हो गया। नंबरवार ज़रूर है, बहुत है जिनको निश्चय नहीं है। कोशिश करते हैं कि निश्चय हो जाए। अच्छा, निश्चय हो भी जाए परंतु माया बहुत कड़ी है, बाबा को भी भूल जाते। ये ब्रह्मा खुद कहते मैं पूरा भक्त था, 63 जन्म भक्ति की तत्त्वम। तुमने भी 63 जन्म भक्ति की है, 21 जन्म सुख पाया और फिर भक्त बने हो। भक्ति के बाद है वैराग्य। सन्यासी लोग ये भी अक्सर सब कहते हैं कि ज्ञान भक्ति और वैराग्य। उनको वैराग्य आता है घर बार से, उसको हद का वैराग्य कहा जाता है, और तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। सन्यासी घर बार छोड़ जंगल में चले जाते थे, अब तो कोई जंगल में भी है ही नहीं, सब कुटियाएं खाली पड़ी हैं, क्योंकि पहले सतो प्रधान थे, अब वो तमो प्रधान हो गए हैं। अब उन्हों में कोई ताकत नहीं है। लक्ष्मी नारायण की राजधानी में जो ताकत थी वो पुनर्जन्म लेते लेते अब देखो कहाँ आकर पहुँचे हैं। कुछ भी ताकत नहीं है। यहाँ गवर्नमेंट भी कहती है हम धर्म को नहीं मानते, धर्म में बहुत नुकसान है, लड़ते झगड़ते कॉन्फ्रेंस करते रहते कि सभी धर्म वाले एक मत हो जाएं। लेकिन पूछो एक कैसे हो सकेंगे? तो अभी तो सब वापिस जाने वाले हैं। बाबा आया हुआ है, ये दुनिया अब कब्रिस्तान बननी है, बाकी तो वैरायटी झाड़ है, सो एक कैसे होगा? कुछ भी समझते नहीं है। भारत में एक धर्म था, उनको कहा जाता है अद्वैत मत वाले देवात्माएं या देवताएं। दैत्य माना दैत्य, द्वैत माना दैत्य। बाबा कहते हैं तुम्हारा ये धर्म बहुत सुख देने वाला है। तुम जानते हो पुनर्जन्म लेकर हमको फिर 84 जन्म भोगने हैं। निश्चय हो कि हमने ही 84 जन्म भोगे हैं, हमको ही जाना है फिर आना है। भारतवासियों को समझाते हैं कि तुमने 84 जन्म पूरे किए, अब तुम्हारा ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। सिर्फ एक को नहीं कहते हैं, पांडव सेना को समझाते हैं कि तुम पंडे हो, तुम रूहानी यात्रा सिखलाते हो, इसलिए पांडव सेना कहा जाता है। राज्य अब ना कौरवों का और ना ही पांडवों का है, वो भी प्रजा तुम भी प्रजा हो। कहते हैं कौरव पांडव भाई भाई, पांडवों की तरफ है परम पिता परमात्मा। बताते हैं ना पांडवों के साथ स्वयं भगवान थे। बाप ही आकर माया पर जीत पहनना सिखलाते हैं। तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले अहिंसक हो। अहिंसा परमो धर्म। मुख्य बात है काम कटारी नहीं चलाना है। भारतवासी समझते हैं कि गऊ का कोस ना करना यही अहिंसा है, परंतु बाबा कहते हैं काम कटारी नहीं चलाओ, इनको ही बड़े से बड़ी हिंसा कहा जाता है। सतयुग में ना काम कटारी ना लड़ाई झगड़ा चलता है, यहाँ तो दोनों ही है। काम कटारी ही आदि मध्य अंत दुख देती है। तुम सीढ़ी उतरते हो, 84 जन्म तुम भारतवासियों ने लिए हैं। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर पुनर्जन्म लेते हो। एक एक जन्म एक एक पौड़ी है, यहाँ से तुम एकदम जंप मारते हो ऊपर। 84 पौड़ियाँ उतरने में तुमको 5000 वर्ष लगते हैं,
और यहाँ से फिर तुम 1 सेकंड में चढ़ जाते हो। सेकंड में जीवन मुक्ति कौन देता है, बाबा पूछते हैं। हाँ, तो एक बाप। अब सब एकदम पट में पड़े हैं। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो। ये बुद्धि में याद रखना है। अब नाटक पूरा हुआ, अब हमको वापस घर जाना है। हमको बाप को और घर को याद करना है। पहले बाबा को याद करो, वो ही तुमको घर का रास्ता बताते हैं। बाप की याद से विकर्म विनाश होंगे। ब्रह्म को याद करने से एक भी पाप कटेंगे नहीं। पतित पावन परमात्मा ही है, वो कैसे पावन बनाते हैं ये दुनिया में कोई भी समझ नहीं सकते। बाप को आकर स्वर्ग की स्थापना जरूर करनी है। बाप आया है तो तुम बच्चे जयंती मनाते हो। कब आया ये नहीं कह सकते कि इस घड़ी इस तिथि तारीख को आया। शिव बाबा कब आया कैसे कह सकते हैं। साक्षात्कार बहुत होते हैं। पहले हम सर्वव्यापी समझते थे या कह देते थे आत्मा सो परमात्मा है। अब यथार्थ मालूम हुआ है। बाबा दिन प्रतिदिन गुहिया बातें सुनाते रहते हैं। तुम साधारण बच्चे कितनी बड़ी नॉलेज पढ़ रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक्स बाबा जी। अवधारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, विद रिस्पेक्ट पास होने के लिए सजाओं से छूटने का पुरुषार्थ करना है। याद में रहने से ही स्कॉलरशिप लेने के अधिकारी बन सकेंगे। दूसरी बात बाबा ने कही, सच्चा सच्चा पांडव बन सबको रूहानी यात्रा करानी है। किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है। वरदान में बाबा ने कहा, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति द्वारा माया जीत जो सो जगत जीत विजयी भव। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति द्वारा माया जीत सो जगत जीत विजयी भव। जो बच्चे बहुत सोचते हैं कि पता नहीं माया क्यों आ गई, तो माया भी घबराया हुआ देखकर और वार कर लेती है। इसलिए सोचने की बजाय सदा मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति में रहो तो विजयी बन जाएंगे। विजयी रत्न बनाने के निमित्त ही ये माया के छोटे छोटे रूप हैं। इसलिए स्वयं को माया जीत जगत जीत समझ माया पर विजय प्राप्त करो। कमजोर मत बनो, चैलेंज करने वाले बनो। स्लोगन में बाबा ने कहा, हर आत्मा से शुभ आशीर्वादें प्राप्त करनी है तो बेहद की शुभ भावना और शुभ कामना में स्थित रहो। हर आत्मा से शुभ आशीर्वादें प्राप्त करनी है तो बेहद की शुभ भावना और शुभ कामना में स्थित रहो। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सच्चे सैल्वेशन आर्मी बन सबको इस पाप की दुनिया से पुण्य की दुनिया में ले चलना है। सबके डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। तो हम सब ने गीत सुना, हम संसार की नैया को पार लगा देंगे। तो फिर से सुनेंगे थोड़ा और बाबा को याद करेंगे। आज बाबा का दिन है 23 तारीख 23 मार्च। और वंडरफुल ड्रामा देखो कि जो बाबा का साकार रथ गुलजार दादी जी थे, तो आज उनको 13 दिन पूरे हो रहे हैं। 13वां दिन है आज। और इधर बाबा का इस सीज़न का लास्ट मुरली का आज का ये दिन है। कैसा वंडरफुल पार्ट है दादी जी का, जो शिवरात्रि के दिन दादी जी का यादगार अपना जाने का बना लिया। और लास्ट बाबा मिलन दादी जी का 13वां। दुनिया में मानते हैं ना 13वें दिन आत्मा दूसरे उसमें जाती है। और दादी जी दूसरा पार्ट बजाने के लिए
संपन्न बन गए, बाबा के पास बैठ के अब सेवाएं करेंगे फरिश्ता रूप में। तो ऐसे दादी जी का आज 13वां दिन है, उसके उपलक्ष्य में हम दादी जी को शत शत नमन करते हैं और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। दादी जी स्नेह भरा वंदन प्रणाम और शत शत नमन। अच्छा, अभी हम बाबा को याद करेंगे। संसार की